हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इंग्लिश जंक्शन फ्रॉम चंदन सर। आज आप लोगों के बीच हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जिस बिंदु का नाम है वर्ण के भेद। आज तक हम लोग वर्ण के बारे में जो भी कुछ जाने हैं, आज उससे आगे उससे विशेष जानने वाले हैं वर्ण के भेद। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है। वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। ये वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर वर्ण की परिभाषा की बात करें, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण का मतलब ये किसी का मदद नहीं लेता है, इसके उच्चारण करने में दूसरे वर्ण का कोई भूमिका नहीं होता है, इसीलिए ये स्वतंत्र है। अब स्वर वर्ण की संख्या की बात करें, क्योंकि वर्ण की हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होते हैं, उसमें वर्ण के दो भेद हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जब दो भागों में बट गया तो स्वर वर्ण की संख्या अलग होंगे और व्यंजन की अलग होंगे। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितने हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है। अगर पूछा जाए लिखने के आधार पर स्वर की संख्या, लिखने के आधार पर स्वर की संख्या, तो हम कहेंगे कि लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 है। अगर प्रश्न हो आया उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या, तो बच्चों जवाब देंगे 10। लिखने के आधार पर स्वर की संख्या 11 है और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 है। बच्चों अभी हम लोग देखें स्वर वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्ण की संख्या 11 है। लिखने के आधार पर स्वर की संख्या कितने हैं? तो 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितने हैं? तो 10 है। अब हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के भेद, स्वर के भेद, स्वर के प्रकार, स्वरों के प्रकार। आज तक हम लोग जानते आए हैं कि स्वर के प्रकार 3 होते हैं, लेकिन आज हम लोग सबसे उस चीज़ को जानेंगे जो आज तक हम लोग नहीं जाने हैं। जाने क्या है कि स्वर के प्रकार या स्वर के भेद 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि स्वर के भेद कितने प्रकार से होते हैं। पहले तो आता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर
स्वर के भेद। दूसरा जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तीसरा मुख खुलने और बंद होने के आधार पर स्वर के भेद। और चौथा है होठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। तो आज हम लोग क्या जाने बच्चों, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आज तक हम लोग जानते हैं कि स्वर के भेद 3 होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लेकिन आज आप लोग क्या जाने कि स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर के जो भेद होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर अलग होते हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर अलग होते हैं, मुख खुलने और बंद होने के आधार पर अलग होते हैं, होठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद अलग होते हैं। तो आइए आप हम लोग एक एक करके जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। अगर हम बात करें उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो कहता है कि जिस स्वर के उच्चारण में, क्योंकि हम लोग स्वर पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो बच्चों, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक बात और जानिए कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को हम लोग और नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक मतलब 1 मात्रा लगता है इसलिए एक मात्रिक स्वर, 2 मात्रा लगता है इसीलिए द्विमात्रिक स्वर।